आइए मित्रों, आज आगे के प्रसंग का दर्शन करें। प्रसन्नताम्यनगताभिषेकतस्तथा नामम्ले बनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंगलप्रदा। इस श्लोक का अर्थ अन्वय करके करना होगा। यह अभिषेकतः प्रसन्नताम नागता तथा वनवास दुःखतो न ममले सा रघुनंदनस्य मुखाम्बुज श्री मे सदा मंजुल मंगलप्रदा अस्तु। अर्थात जो रघुकुल को आनंद देने वाले हैं, श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो श्री राज्याभिषेक की खबर से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से ही मलिन हुई, वही मुखाम्बुज, मुख अम्बुज, मुख अम्बुज माने कमल, मुख कमल की कांति को मुझको सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। अब इस श्लोक का दर्शन करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब इस कांड का वर्णन करने लगते हैं तो कहते राज सुनाए दीन बनवासु सुने मन भयउना हरस हरसु। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने भूमंडल का राज्याभिषेक श्री राम जी के संकल्प किया, श्री राम जी के लिए संकल्प किया, लेकिन भगवान श्री रामभद्र जी को भूमंडल का राज्याभिषेक के समाचार प्राप्त होने के बाद भी उनकी मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और वनवास प्राप्ति को सुनने के बाद उनके मुख कमल पर किसी प्रकार की मलिनता नहीं आई। क्यों? क्योंकि सुख होना, दुख होना, ज्ञान होना, अज्ञान होना, अभिमान होना, ये सब जीव के धर्म है। हरस विखाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। आप ईश्वर हैं, ईश्वर में ये सब दुर्गुण नहीं होते। हर्ष विखाद रहित रघुराई, भगवान हर्ष विषाद से परे हैं। भाव, इस श्लोक में घर और वन दोनों के चरित्र हैं। इसी तरह से इस ग्रंथ में गोस्वामी जी घर और वन के चरित्र का वर्णन करेंगे। पुनः ना ममले वनवास दुखता, ममले जो है क्षय धातु से इसकी निष्पत्ति होती है, क्षय धातु से बनता है। अर्थात कमल के दो धर्म हैं। कमल के कितने धर्म हैं? दो धर्म हैं। एक तो मुंदना मतलब संपुट होना और दूसरा खिलना। उसी तरह से श्री राम राज्याभिषेक के समाचार को सुनकर के समस्त पुरवासी कमल की तरह प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। यही खिलना है। और वनगमन की यात्रा को सुन करके समस्त पुरवासी जो है दुखी हो जाते हैं। यही मुंदना है, संपुट होना है। इसलिए मुख को कमल कहा, क्योंकि कमल के दो धर्म हैं। लेकिन ठाकुर जी के मन में किसी प्रकार का उदासीनता नहीं आएगा, न किसी तरह की प्रसन्नता आएगी। तो इस श्लोक के बाद आगे के श्लोक जो गोस्वामी जी कहते हैं, हम समझते हैं वैष्णवों का प्राण है महाराज, और समस्त वैष्णव को यह श्लोक याद होगा, और जिसे याद नहीं होगा उसे वैष्णव कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह वैष्णवों का परम धन है। यह श्लोक नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलाम्बुजस्याम, नील
अम्बुज मतलब कमल के श्यामल समान, श्यामल मतलब श्याम सावले, कोमलांगम कोमल जिनके अंग हैं, सीता समारोपितवाम भागम, माँ जानकी माँ सीता जी जिनकी बाईं और बाईं भाग में सुशोभित हो रही हैं, पाणौ महासायक चारुचापम, और जिनके दोनों हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर सारंग धनुष को जिन्होंने धारण कर रखा है, उन रघुवंशनाथम, उन श्री रघुकुल के स्वामी रामम श्री रामचंद्र जी को अहम नमामि। अहम ऊपर से अध्याहार करना होगा, मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिए इस श्लोक में ठाकुर जी के प्रधान 4 लीला है, उन चारों लीलाओं का इस श्लोक के माध्यम से दर्शन होता है। भगवान की प्रधान 4 कौन कौन सी लीलाएं हैं? बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और राज्य लीला। तो सबसे पहले बाल लीला का दर्शन कहाँ पर होता है? तो नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, ये हो गया बाल लीला। और विवाह लीला का दर्शन कहाँ पर होता है? सीता समारोपित वाम भागम, ये हो गया विवाह लीला। रण लीला का दर्शन कहाँ पर होता है? तो पाणो महासायक चारु चापम। और महाराज राजलीला का दर्शन कहाँ होता है? तो नमामि रामम रघुवंशनाथम, यहाँ पे भगवान के राज्य लीला का दर्शन होता। उसी तरह से भगवान के 4 दिव्य हैं, क्या क्या? रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एत चतुष्ट नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, लीला, रूप, गुण और धाम, ये 4 नित्य हैं। 4, तो इन चारों का दर्शन इस श्लोक के माध्यम से श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कराते हैं। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, इससे भगवान के रूप का दर्शन हुआ। सीता समारोपितमाम भागम, इससे भगवान के धाम का दर्शन हुआ। पाणौ महासायक चारुचापम, इससे भगवान की लीला का दर्शन हुआ। और नमामि रामम रघुवंशनाथम, इससे भगवान के महाराज नाम का दर्शन हुआ। इन चारों का दर्शन कराने के बाद गोस्वामी जी जो आगे का प्रथम दोहा श्री बालकांड में रखते हैं महाराज, ये समस्त भारतवासियों का प्राण है। और हम समझते हैं बच्चा से बुजुर्ग तक सभी को यह दोहा याद होगा, स्मरण में होगा, और जिसे याद नहीं वो जरूर याद करने का प्रयास करें। ये हम लोगों के सनातन धर्म को गोस्वामी जी ने ऐसा अमूल्य ग्रंथ और ऐसा दोहा दिया जो हम समझते हैं मानव मात्र को यह याद होगा जो अपने आप को सनातन धर्मावलंबी कहते होंगे। गोस्वामी जी प्रथम दोहा को लिखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल 4। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज से अपने मन रूपी निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी मुकुर मने दर्पण सीसा को साफ करके, सुधार मतलब साफ करके, वर्णों रघुवर विमल जस, मैं रघुवर का निर्मल जस का वर्णन करता हूँ। जो दायक फल 4, जो 4 फल कौन कौन से? अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों फलों को जो देने वाला है। अब यहाँ पे शंका समाधान है। बाल कांड में गोस्वामी जी ने रघुवर जस का वर्णन कर लिया, कर आए, तो फिर यहाँ मन रूपी सीसा का मैल क्या है, क्या मल है जो आप मन रूपी सीसा को निर्मल करने की बात कहते हैं? तो इसका समाधान करते हैं कि गोस्वामी जी की यही कार्पण्यता है। नारायण गोस्वामी जी अपनी कार्पण्यता दीनता का निवेदन करते हैं, क्योंकि भगवान की जहाँ पे षड शरणागति की चर्चा हुई, जहाँ पे षड शरणागति की बात हुई, वहाँ पर एक भगवान के लिए जो विशेष गुणों का वर्णन किया गया उसमें कार्पण्यता की भी एक शरणागति मानी गई। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णनम तथा।
आत्मनिक्षेपा कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो कार्पण्यता, कार्पण्यता भी षड शरणागति के अंतर्गत आता है। तो हम कितने बड़े भी भक्त हों, लेकिन हमारे अंतःकरण में कार्पण्यता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर को दीनहीन बहुत प्रिय हैं। इसलिए अपने मन रूपी शीशा को साफ करके तब वर्णो रघुवर विमल जस, तब मैं रघुनाथ जी के यश का वर्णन करता हूँ। भाव, निर्मल जस का वर्णन करना है। किस यश का? निर्मल जस का। इसलिए मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मन को निर्मल होना ही चाहिए। इसीलिए अपने मन रूपी शीशा को साफ करके तब वर्णो रघुवर विमल जस, तब रघुनाथ जी के यश का वर्णन कर रहे हैं। यदि कहो कि मन की मलिनता क्या है, तो काई विषय मुकुर मन लागे। विषय चिंतन से मन मलिन हो जाता है। बारंबार विषयों का चिंतन करने से मन में मलिनता आती है। पुनः श्री गुरु का अर्थ क्या है? श्री मतलब लक्ष्मी, और गुरु, लक्ष्मी का वास कमल में है। उसी तरह से शिष्य का वास गुरु के चरणों में होना चाहिए। इसलिए बारंबार गुरु का हम स्मरण करें। दूसरा, और पुनः भाव कि प्रथम गुरु पद रज से नेत्र को निर्मल किए। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन, ते करी विमल विवेक विलोचन, वर्णो राम चरित भव मोचन। और यहाँ भक्तों के चरित्र के वर्णन हेतु, पहले भगवान के चरित्र का वर्णन करना था, यहाँ भक्त के चरित्र का वर्णन करना है। इसीलिए मन मुकुर को विमल कहते हैं। मन रूपी जो दर्पण है, मन रूपी जो शीशा है, उसको निर्मल करके गोस्वामी जी पुनः ये इस रघुवर जस का वर्णन करते हैं। पुनः गुरु शंकर रूप हैं। गुरु कैसे हैं? शंकर रूप हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गोस्वामी जी के भी गुरु कौन है? शंकर जी। इसका प्रमाण विनय पत्रिका आदि में मिलता है। पुनः मन और नेत्र को पवित्र करके ग्रंथ का प्रारंभ करना गोस्वामी जी का भाव है। पहले मन को पवित्र करिए, क्योंकि मन की पवित्रता से नेत्र की पवित्रता आएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मन और नेत्र। नेत्र पवित्र होगा तभी मन की पवित्रता हो सकती है। इसलिए मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें कि मिदीना। इसलिए मन और नेत्र दोनों पवित्र होना चाहिए। इसलिए दोनों को समरूप में दिखाते हैं गोस्वामी जी महाराज। फिर वर्णो रघुवर विमल जस, फिर मैं रघुनाथ जी के यश का वर्णन करता हूँ। उपक्रम में गोस्वामी जी ने श्री कहा। श्री का अर्थ होता है सिया, और गुरु जी का अर्थ होता है राम, मतलब श्री सीताराम जी। और जब इस कांड का उपसंहार करने लगे, अयोध्या कांड के, तो गोस्वामी जी काम क्या कहते हैं? भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरती। तो श्री मतलब सीता जी यहाँ पर, और गुरु मनि राम जी। और वहाँ उपसंहार में सी राम पद प्रेम, सी राम जी के पद प्रेम में प्रेम होगा, उनके चरण कमलों में प्रेम होगा। इस ग्रंथ में गोस्वामी जी का गुप्त भाव है। क्या गुप्त भाव है? कि भगवान का राजपद वन गमन सुन करके भी उनकी चित्तवृत्ति एक समान बनी रही। उसी तरह गोस्वामी जी अपने भी चित्तवृत्ति को एक समान बनाए रखने के लिए श्री गुरु के चरण रज की वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के कमल रूपी चरण जो है उसके रज की वंदना करते हैं गोस्वामी जी महाराज, कि हमारी चित्तवृत्ति आद्योपांत एक समान बनी रहे। हम जिन लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं, जब तक हमारी चित्तवृत्ति में विवलता आ जाएगी, किसी कारणवशात यदि हमारा चित्त एक जगह पे रुक गया, तो मैं आगे के चरित्रों का प्रतिपादन कैसे कर पाऊंगा। इसलिए चित्तवृत्ति को एक समान बनाए रखने के लिए श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गुरु का वंदना करते हैं। और महाराज एक विलक्षणता का दर्शन करें हम लोग इस कांड में। इस कांड में गोस्वामी जी की कितनी विलक्षणता है, हम उसका दर्शन करें। श्रीपाद गोस्वामी जी महाराज इस कांड में प्रत्येक 8 चौपाई के बाद दोहे को रखा क्रमशः। इस अयोध्या कांड में 326 दोहा है, तो प्रत्येक 8 चौपाई के बाद उन्होंने एक दोहे को रखा।
और 25 दोहे के बाद एक छंद को रखा। अब प्रत्येक छंद में उन्होंने अपना नाम लिया। एक छंद में जो है वाल्मीकि आश्रम पर जब युगल सरकार पधारते हैं, जब गए हैं, तो वहां पर उन्होंने 26 दोहे के बाद वहां पर एक दोहा बढ़ा। क्यों? क्योंकि बीच में श्रीपाद गोस्वामी जी महाराज उस दोहे में भी अपने आप को प्रस्तुत पाते हैं, जिस समय भगवान श्री रामभद्र गोस्वामी जी के गांव होकर के निकलते हैं, ग्राम होकर के जब निकलने लगते हैं, तो गोस्वामी जी का भाव है कि जब सरकार वहां पर गए तो वहीं एक दोहा बढ़ा है, 26 दोहा, और वहां पर गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं लिया। क्यों नाम नहीं लिया? प्रश्न आया। क्योंकि गोस्वामी जी ने जब प्रत्येक छंद में 25 दोहे के बाद जो छंद है उसमें अपना नाम को लिखा, तो वहां पर क्यों नहीं लिखा? तो गोस्वामी जी वाल्मीकि जी को अपना ही रूप बताते हैं। अर्थात वाल्मीकि जी कौन है, इसका प्रमाण भक्तमाल में आता है। श्री नाभा स्वामी लिखते हैं, तो वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं। इसीलिए वहां पर गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि अपना नाम लिखते तो वहां पुनरुक्ति दोष पाया जाता। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि में और श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में कोई अंतर नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के चरित्रों को 100 करोड़ श्लोकों की संख्या में लिखा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। और यहाँ पर श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम समस्त कलयुग के मानवों के कल्याण के हेतु श्री रामचरितमानस रूपी दिव्य ग्रंथ को देते हैं, जिसका प्रत्येक जीव बहुत विद्वान हो वह भी पढ़ करके अपना कल्याण कर सकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र का जीव है वह भी पढ़ करके अपना कल्याण, कोई भी जीव महाराज वह रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष के छाया में बैठ करके अपना कल्याण कर सकता है। यह भाव श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। तो नारायण, आप लोग क्रमशः श्री रामचरितमानस का आनंद प्राप्त करें। हमारा प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे शनै शनै समस्त रामचरितमानस के जो भी श्री गुरु के चरण में बैठ करके दास ने अध्ययन किया है राम कथा को, वह आपके बीच में रखूंगा। देखिए, कथा कह लेना वह एक अलग विषय है। हम किसी वक्ता की कथा को सुन करके कथा कह लिए, लेकिन कथा में स्वतंत्रता आने के लिए हमें गुरु के ही चरण में बैठ करके नाक रगड़ करके शिक्षा अध्ययन करना पड़ता है हमारा। तो जो भी गुरु के चरण कमलों में बैठ करके दास ने अध्ययन किया, वो आपके बीच में मैं जरूर रखूंगा। आप अध्ययन करके अपना कल्याण करें। जय जय श्री सीताराम। जय